Assalamu alaikum. I'm Natasha, your biology teacher. Today I'm going to teach you about tissue level. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को डिटेल बताऊंगी कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट हमने पढ़ा था सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। उसके बाद हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल के बाद हमने डिस्कस किया ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। इसके बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टिश्यू लेवल। तो अगर मैं आपको दोबारा से रिकॉल करवाऊँ इनके बारे में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में पढ़ा था हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो मिलते हैं और मिलके एटम्स बनाते हैं। यहाँ पे हमने बायो एलिमेंट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। बायो एलिमेंट्स वो वाले एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी मास बनाते हैं। 16 बायो एलिमेंट्स हैं टोटल। उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर लेवल के बारे में पढ़ा। मॉलिक्यूलर लेवल में हमने मॉलिक्यूल्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया था, मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल। इसके बाद हमने ऑर्गेनेली लेवल को डिस्कस किया। ऑर्गेनेली लेवल में हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और मिलके ऑर्गेनेलीज बना देते हैं, और ऑर्गेनेलीज सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, सेल का पार्ट है। उसके बाद आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टिश्यू लेवल। तो हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तक तो डिस्कस कर लिया था, एक सेल जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं जो डिफरेंट फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। यहाँ हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। तो इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्लियर होना चाहिए कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। यहाँ मैं इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ। दीज आर द ऑर्गेनिजम्स, multicellular organisms are the organisms which are made up of या composed of more than one cell। यानी वो वाले ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हो उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब यहाँ पे नोट करने की बात है, मोर देन वन सेल यानी एक से ज़्यादा सेल। और टिश्यू लेवल में हमने इसी चीज़ को डिस्कस करना है। गौर से मेरी बात सुनिएगा। टिश्यू हम किसको कहते हैं? यहाँ हम बात करेंगे सिमिलर सेल्स। Similar cells performing similar functions are organized into a group that group is known as tissue। यहाँ पे एक पॉइंट बहुत अच्छे से आपने याद रखना है, सिमिलर सेल्स यानी एक जैसे सेल्स। यहाँ अगर आप लोगों ने डिफरेंट सेल लिख दिया तो आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। सिमिलर सेल्स जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जाहिर है जब वो सेल एक जैसे हैं तो उनका काम भी एक जैसा ही होना चाहिए। एक जैसे सेल्स मिलके एक जैसा काम कर रहे हैं, उनके ग्रुप को हम टिश्यू का नाम दे देते हैं। आपकी बुक में इन्होंने दो तरह से डेफिनेशन लिखी हुई है, यानी यहाँ पे सेल्स से हम बात शुरू कर रहे हैं। दूसरी डेफिनेशन में उन्होंने ये लिखा है ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। एक ही बात है। तो इस टिश्यू के अंदर काफ़ी सारे सेल्स मौजूद हैं। हर सेल
अपना अपना काम कर रहा है। ईच सेल इन अ टिश्यू, ईच सेल इन अ टिश्यू carries own लाइफ प्रोसेसेस। एक साइड पे तो वो अपना काम कर रहा है, जो उसके अपने काम है, सेल के काम। दूसरी साइड पे साथ साथ उसको उस टिश्यू से रिलेटेड काम भी करने पड़ते हैं। इट आल्सो कैरीज सम स्पेशल फंक्शंस, सम स्पेशल टास्क्स या फंक्शन, but it also carries some special function that are related to tissue, यानी टिश्यूज के हिसाब से उसके जो काम है उसने वो भी काम करने हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह हो सकती है कि आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, हर स्टूडेंट ने अपना काम करना है, हर स्टूडेंट ने अपना होमवर्क करना है, अपनी नोटबुक्स प्रिपेयर करनी है, हर एक अपना अपना काम कर रहा है। लेकिन एज अ होल उनकी क्लास को टीचर कोई काम असाइन कर देते हैं, तो वो सारी क्लास को मिल के वो काम भी करना पड़ता है। इसी तरह इस टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं वो सारे अपना अपना काम भी कर रहे हैं और एज अ होल वो टिश्यू का काम भी कर रहे हैं। तो इसमें कुछ आपकी बुक में कुछ प्लांट टिश्यूज़ के एग्जाम्पल्स दी हुई हैं और कुछ एनिमल टिश्यूज़ की एग्जाम्पल्स हैं। तो इनको आपने अलग अलग याद कर लेना है कि कौन से एनिमल टिश्यूज़ हैं और कौन से प्लांट टिश्यूज़ हैं। अगर हम बात करें प्लांट टिश्यूज़ की, तो देयर आर टू टाइप ऑफ टिश्यूज़। वन इज़ एपिडर्मल टिश्यू, one is epidermal tissue and other one is ground tissue, ground tissues। तो ये दो टिश्यूज़ के नाम आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं कि there are ground tissue and epidermal tissues are present in plants and on the other hand there are also different type of tissues in animal। तो आपकी बुक में एक तो नर्वस टिश्यूज़ के बारे में जिक्र है। नर्वस टिश्यू जो हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं, ब्रेन में पाए जाते हैं। उसके अलावा दूसरे टिश्यूज़ जिनका जिक्र आपकी बुक में है वो है मस्कुलर टिश्यूज़, जो हमारे मसल्स में पाए जाते हैं और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ बात समझ नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।